Ethic committee. Business organization have different title for ethic committee. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास अलग अलग एथिक कमेटी वो लोग रखते हैं, ठीक है। तो किस टाइप की कमेटी होती है एथिक कमेटी, तो देखिए, कॉरपोरेट सोशल कमेटी एक ये हो गई, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी दूसरी, बिजनेस प्रिंसिपल कमेटी तीसरा, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी चौथा, हाउ वी डू बिजनेस कमिटी एंड सो ऑन। तो इस तरीके के अलग अलग टाइप के बिजनेस कमिटी होते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि एथिक कमिटी लाया जाता है, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन एथिक कमिटी बनाती है, ठीक है। तो एथिक कमेटी वो लोग इसलिए बनाते हैं ताकि एथिक प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो अच्छा खासा चल पाए, एथिक वे में काम होता रहे ऑर्गेनाइजेशन में। तो कैस जो काम होगा तो सारी चीज़ों का देखना, एथिक वे में चल रहा है नहीं चल रहा है पूरा चेकिंग करना, वो सारा काम एथिक कमेटी करती है और वही ऑफिसर वगैरह अपॉइंट करती है ताकि वो लोग जाते हैं और चेकिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो एथिक कमेटी कितने प्रकार की होती हैं, तो अलग अलग नामों से एथिक कमेटी को जाना जाता है, जैसे CRC, CSR, CSRC, फिर उसके बाद BPC, RC, HVDBC एंड सो ऑन, मतलब शॉर्टकट में इस तरीके के हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एथिक कमेटी। एथिक कमेटी जो है इसकी संरचना किस तरीके से हुई, तो इसकी संरचना किस तरीके से हुई है, तो देखो, द कंपनी एक्ट 2013 में इन्होंने कंपनी एक्ट में बताया गया, लिस्टिंग एग्रीमेंट एंड सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन डू नॉट प्रोवाइड एनी गाइडलाइन फॉर कंपोजिशन ऑफ एथिक कमिटी। तो कंपनी एक्ट 2013 और जो हमारा सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, लिस्टिंग जो एग्रीमेंट हुए उन सभी में जो हमारा एथिक कमेटी है इसके लिए कोई भी गाइडलाइन ये लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया। गाइडलाइन देते तो भाई पता चलता है कि हमारा जो एथिक कमेटी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कैसे काम करेगा, क्या क्या उनको करना होगा। तो एग्रीमेंट और कंपनी एक्ट में मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी गाइडलाइन आपको नहीं दी गई है। तो ये एथिक कमेटी कौन करेगा, तो ये कंपनी खुद अपने एथिक कमेटी बनाएगी और खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। तो ये कंपनी का अपना पर्सनल एथिक कमेटी होता है। A company at its own discretion constitute the ethic committee for implementation of code of ethic। सिंपल, जैसे मैंने पहले बोला अभी भी बोल रही हूँ कि कंपनी एथिक कमेटी बनाती है, क्यों बनाती है, ताकि कोड ऑफ एथिक चलता रहे। कोड ऑफ एथिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनी एथिक कमेटी बनाती है। कोड ऑफ एथिक क्या होता है, कोड ऑफ एथिक का मतलब होता है कि ऐसा एथिक, मैंने पहले भी बताया था अभी भी बता रही हूँ कि एथिक वे में काम होना चाहिए, इसलिए वो रूल्स रेगुलेशंस कुछ प्रिंसिपल्स लाए जाते हैं, है ना। कोड ऑफ एथिक में बताया जाता है कि भाई हमारे कंपनी के ये उद्देश्य हैं, ये विजन है और ये गाइडेंस है आपको दिए जा रहे हैं, इसके हिसाब से जितने भी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी को काम करना है। जो भी इसका पालन नहीं करेगा, उल्लंघन करेगा हमारे नियमों का, उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सारा विजन होता है हमारा कोड ऑफ एथिक, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम एथिक कमेटी करती है। एथिक कमेटी को ऑर्गेनाइजेशन कंपनी रखती है। सिंपल, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी पढ़ाई करें ना तो चीज़ों को समझ लिया करिए। गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक, it is advisable that ethic committee should be constituted with a independent non-executive director to ensure employee compliance with code of ethic। अब यहाँ पे बोला गया है कि बिजनेस एथिक, गिवन द इम्पोर्टेंस, बिजनेस एथिक के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये एक एडवाइजेबल एथिक कमिटी है जो हमको बताती है कि हमारे बिजनेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हमको करना चाहिए, ठीक है। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूट करने का काम,
पूरा ध्यान देने का काम इसी का होता है। और ये सारे लोग काम करते हैं इंडिपेंडेंट नॉन एजुकेटिव डायरेक्टर के साथ मिलके, है ना। तो एंश्योर एम्प्लॉय कंप्लायंस विद कोड ऑफ एथिक, कि एम्प्लॉयज के साथ मिलके मतलब पूरा कोड ऑफ एथिक बनाया जाता है और फिर ये लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। The partiality of independent non-executive director give credibility to the committee and send a signal to employee that ethical issues are being monitored independently. अब यहाँ पे क्या होता है, जो एक नॉन एजुकेटिव डायरेक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट नॉन एजुकेटिव डायरेक्टर, ये लोगों का जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बोल देते हैं, कि बता देते हैं, उनको सिग्नल दे देते हैं। सिग्नल मतलब उनको संकेत मिल जाता है, मतलब एम्प्लॉयज़ को खबर हो जाती है कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई तो है जो हमें मॉनिटर कर रहा है, हमारा चेकिंग करता है कि हम कैसे काम करते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं कि नहीं, अपना काम डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ करते हैं कि नहीं, है ना, अनएथिकल वे में कुछ कर तो नहीं रहे। ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय को खबर होती है कि भाई हमें देख रहे हैं। जैसे एक कैमरा नहीं लगा रहता ऑफिस में, देखते रहता है क्या चल रहा है ऑफिस में, वैसे ही सारी चीज़ें देखते रहते हैं। और ये इंडिपेंडेंट नॉन एजुकेटिव डायरेक्टर देखते हैं और फिर सारी इंफॉर्मेशन कमेटी के पास पहुंच जाती है। ठीक है, फिर एथिकल वे, अगर एथिकल कुछ इश्यू हुआ, मान लो कोई अनएथिकल वे में चल रहा है, तो फिर वो कमेटी देखती है कि क्या करना है। अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी शुड ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी। तो ये जो मेंबर ऑफ कमिटी होते हैं, कमिटी के जो मेंबर होते हैं वो ऑडिट कमिटी के भी मेंबर होते हैं, वही लोग उधर के भी होते हैं। मतलब कि यहाँ के भी मेंबर सेम है, वहाँ के भी सेम ही रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑडिट ऑडिट मतलब क्या होता है, चेकिंग की कमिटी, कि कौन चेकिंग करना कि भाई कौन कैसे काम कर रहा है, अकाउंटिंग में तो गड़बड़ नहीं आ गई, है ना। तो चेकिंग करने के, तो जो कमिटी यहाँ की है, कहाँ की, एथिक कमेटी के जो मेंबर होते हैं वही मेंबर ऑडिट कमेटी के भी हो जाते हैं। The size and composition of ethic committee depend on the nature of organization। तो अब कितनी कमेटी में कितने मेंबर होंगे, कितनी बड़ी कमेटी होगी, तो सारी चीजें निर्भर करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब, ऑर्गेनाइजेशन कितने मेंबर रखना चाहता है, इन सब चीजें। इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। द नीड फॉर बैलेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड एक्सपर्टीज, और इस चीज़ के लिए एक जरूरी होता है कि बैलेंस होना चाहिए चीज़ों में, है ना, हर एक, और पॉलिसीज में, प्रैक्टिसेस में, और एक्सपर्टीज होनी चाहिए, मतलब कि भाई आपको उसमें महारत होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। Where independence is considered critical, expertise regarding ethical or operational issue could come from temporary member। अब ऑपरेशनल इशू मतलब जो रोज के, है ना, जो काम वाले इशू होते हैं वो आते हैं टेम्पररी मेंबर के द्वारा। जो एक्सपर्टिंग रिगार्डिंग एक्सपर्ट लोग जो एथिकल हैं, है ना, उनको एक्सपर्टीज चाहिए रहती है, लेकिन कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि टेम्पररी मेंबर हो गए, कुछ लोगों की वजह से इश्यू भी आ जाती है। अदर इश्यू सच एज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, कोरम फॉर द मीटिंग शुड बी डिसाइडेड व्हेन द कमिटी इज फॉर्म। जैसे कि कोरम हो गया, तो वहाँ पे डिसाइड किया कि मीटिंग होगी, तो हमारी कमिटी के लोग वहाँ पे जाएंगे, तो कमिटी ही फॉर्म करती है कोरम करना, कि किसको मीटिंग में वहाँ जाना चाहिए, है ना, अटेंड करना चाहिए। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कभी कभी बीच बीच में इश्यू हो जाते हैं। तो क्योंकि हर कोई तो पूरे पाक दिल का तो होता नहीं है ना। तो हर कोई तो एकदम डेडिकेटेड और कमिटमेंट पर्सन तो हो नहीं सकता। हाँ, हो सकता है, लेकिन हर कोई होना चाहे तो इसलिए कुछ इश्यूज भी अराइज होती हैं। इन सम ऑर्गेनाइजेशन द एथिक कमिटी इज नॉट बोर्ड लेवल। कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो एथिक कमेटी होती है बोर्ड लेवल की नहीं होती है। द एथिक कमिटी कैन बी सब कमिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी।
तो सब कमेटी ही रहती है, जैसे सब कमेटी मतलब कि एग्जीक्यूटिव कमेटी मतलब कि सिर्फ अपना ऑफिस का ही काम देखते हैं, वो लोग डायरेक्टर या फिर बोर्ड मीटिंग इन चीज़ों में नहीं करते। बॉडी ऑफ स्पेशलिस्ट विथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ स्टेक होल्डर concern and steering group consisting of department head and division responsibility chaired by board member। तो जो बोर्ड मेंबर के द्वारा ये सब चलाया जाता है, जैसे कि स्टेक होल्डर को कंसर्न करना, स्टीयरिंग ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ डिपार्टमेंटल हेड जो कंटिन्यूसली करते हैं, ग्रुप रहता है उनका, डिवीजन रिप्रेजेंटेटिव चेयर। तो ये सारे लोग जो हैं तो इसी में आ जाते हैं। तो जो हमारी कमेटी है ना, तो बोर्ड लेवल का ये लोग नहीं करते, लेकिन एथिक कमेटी कैन बी सब कमेटी, एथिक कमेटी सब कमेटी भी हो सकती है, एजुकेटिव कमेटी भी है। और देखा जाए तो बॉडी स्पेशलिस्ट विथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, उसका जितना भी एरिया है, उसको जो भी काम दिया जाता है वो अपने एरिया में वो लोग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहते हैं। तो ये कुछ बातें थी कंपोजिशंस के बारे में कि एथिक कमेटी होती क्या है ना, क्यों रखा जाता है इसको, और ये लोग चेकिंग करते हैं इनका स्ट्रक्चर और साइज। देखा जाए तो एथिक कमेटी का किसके हिसाब से रहता है, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कि कैसा है, वैसे उसी के हिसाब से रखा जाता है। इशू भी अराइज होते हैं जब कोरम वगैरह में जाना होता है या फिर कमेटी कुछ फॉर्म करती है तब। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, जानना होता है कि भाई एथिक कमेटी क्या क्या करती है। अच्छा, टाइप के बारे में जानते हैं कि एथिक कमेटी के कितने टाइप हैं। Type of ethic committee. It is advisable to have a stand-alone ethical committee to ensure optimum effectiveness. However, an alternative is to combine with another board committee such as audit committee or risk committee. देखा जाए तो एथिक कमेटी एक ही होती है, एथिकल कमेटी, लेकिन इफेक्टिव लाने के लिए, मतलब कि अच्छा परफॉर्म करे, काफ़ी इफेक्टिव हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा प्रभाव हो, तो इसीलिए अलग अलग भी कमेटियां कंबाइन हो जाती हैं, उनको भी जोड़ लिया जाता है। जैसे कि ऑडिट कमेटी हो गई, यहाँ के मेंबर वहाँ पे भी चले जाते हैं चेकिंग करने के लिए। रिस्क कमेटी हो गई कि कोई रिस्क है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, तो उसमें भी चले जाते हैं। तो इस तरीके के टाइप्स ऑफ कमेटी हैं। पर्पस ऑफ एथिक कमेटी, एथिक कमेटी का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, क्यों एथिक कमेटी लाई गई। द एस्टैब्लिश ऑफ हाई लेवल एथिक कमेटी वेदर स्टैंडिंग अलोन, ये जो एथिक कमेटी लाई जाती है, एस्टैब्लिश इसको लाया जाता है, बनाया जाता है, तो या तो वो अकेले रखा जाता है एथिक कमेटी को हाई लेवल में, मतलब एक ही बड़ी कमेटी है, और विथ एन एग्जिस्टिंग बोर्ड लेवल कमेटी, या फिर पुरानी कमेटी के साथ इसको रखा जाता है। कैन बी सीन एज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ एम्बेडिंग एथिकल वैल्यू थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू है, ऑर्गेनाइजेशन के जो विचार हैं उसी के हिसाब से एथिकल वैल्यू देख कर कमेटी को रखा जाता है कि सिर्फ सेपरेट रखना है कि एग्जिस्टिंग बोर्ड लेवल की जो कमेटी है उसी में ज्वाइन कर लेना है। इस तरीके से ये लोग करते रहते हैं, एथिक कमेटी लाते हैं। एंड थ्रू रेगुलर रिपोर्ट इट रेज अवेयरनेस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिगार्डिंग एथिकल वैल्यू एंड इशू, और रेगुलर रिपोर्ट हमको मिलनी चाहिए, है ना। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको एथिकल वैल्यू और उसके इश्यूज जो हो रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारी चीज़ें जाननी है, तो इसलिए भी इसको लाते हैं एथिक कमेटी को। इट इंडिकेट दैट एम्प्लॉय दैट वैल्यू एंड एथिक आर टेकन सीरियसली बाय टॉप मैनेजमेंट। तो यहाँ एथिक कमेटी इंडिकेट कर देती है, बता देती है कि भाई एम्प्लॉय जो हैं, जो काम कर रहे हैं आपके ऑफिस में, स्टाफ, वो उनकी क्या वैल्यू है, वो क्या सोचते हैं, एंड वो एथिक वे में काम कर रहे हैं कि नहीं, वो अपने काम को लेके सीरियस हैं कि नहीं, हमारे कोड ऑफ एथिक को लेकर सीरियस हैं कि नहीं। तो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो ये क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशंस भी तो एथिक कमेटी ही देती है। तो उसी यही पर्पस रहता है एथिक कमेटी को लाने का। कंटिन्यूस कम्युनिकेशन, लगातार कम्युनिकेशन करते रहना, बातें करते रहना। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एथिकल वैल्यू एंड प्रैक्टिसेस इज एसेंशियल, कि अगर वैल्यू और एथिकल वैल्यू और प्रैक्टिसेस मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना है
तो उसके लिए भी ये ज़रूरी होता है, इसेंशियल है हमें लाने के लिए, क्योंकि लगातार बातें करना, एम्प्लॉयज़ के जो भी क्वेरीज है उनको कंप्लीट करना, उसको सॉल्व करना, ये एथिक कमिटी इजीली कर लेती है। द एथिक कमिटी विल बी एबल टू इंश्योर दिस री इन्फोर्समेंट ऑफ एथिकल कल्चर। एथिक कमेटी इतनी एबल होती है कि अगर कोई गड़बड़ आई है या फिर कोड ऑफ एथिक में कोई प्रॉब्लम आई है, नहीं हो रहा है, तो वो उसको रीचेंज कर देती है, मतलब अपने इसमें चेंजेस ले आती है। तो इस तरीके से कई उद्देश्य हैं, कई एम यही एक पर्पस था कि एथिक कमेटी को लाना जरूरी रखा गया, क्योंकि एक एथिक कमेटी है जो ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में खड़ी है, एंड ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के जो विजन है उनको, उस ऑर्गेनाइजेशन को विजन तक पहुंचाने के लिए एथिक कमेटी का काफ़ी रोल रहता है। तो पर्पस ऑफ एथिक कमेटी यही होती है, ठीक है। एथिक कमेटी का एक और पर्पस होता है कि मान लो एनवायरनमेंट रिस्की है, मार्केट में हार्ड मार्केट में प्रॉब्लम अराइज हुई है ना, तो अपने बिजनेस को सस्टेन रखना, कंटिन्यू आगे बढ़ाना, तो एथिक कमेटी यहाँ पे बहुत रोल प्ले करती है। सिचुएशन जब भी होती है, अराइज होती हैं, तो एथिक कमेटी उसको सॉल्व करने में सक्षम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी एथिक कमेटी के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रोल ऑफ एथिक कमेटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथिक कमेटी, कि एथिक कमेटी के क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एथिक कमेटी की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। आपको एथिक कमेटी के बारे में कुछ भी समझा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, क्योंकि अगर आपको नहीं समझा और मैंने आपको टीच किया है तो मेरी टीचिंग कुछ काम की नहीं होगी अगर आपको समझा नहीं। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको एथिक कमेटी के बारे में समझा कि नहीं। इन शॉर्ट में बोलूँ तो एथिक कमेटी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में एथिक कमेटी को लाया जाता है, क्यों लाते हैं, रीज़न ये रहता है कि जो एम्प्लॉयज़ के इशू अराइज होते हैं, मार्केट में प्रॉब्लम अराइज होती है, तो एथिक कमेटी इजीली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट कर देती है, अपना पूरा करती है। और एथिक कमेटी अलग अलग नामों से भी जानी जाती है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और गाइडलाइन वगैरह ऐसा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ है नहीं, एथिक कमेटी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही बनाई जाती है। एथिक कमेटी का मेन पर्पस होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, कोड है, उसको आगे बढ़ाना, ठीक है, आगे बढ़ाना, उस विजन को कंप्लीट करना, विजन तक पहुंचाने में मदद करना। तो कोड ऑफ एथिक जो भी पॉलिसीज लाते हैं एथिक कमेटी, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें काम एथिक कमेटी के हैं। और एथिक कमेटी मेंबर्स कुछ कहीं कहीं बड़ी कमेटी होती है, बड़े ने मेंबर्स ज़्यादा मेंबर होते हैं, कहीं कहीं कम मेंबर होते हैं। आई होप कि एथिक कमेटी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।